हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 के हमारे जो 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी हमारी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। उससे आगे मतलब 5th नंबर क्वेश्चन से हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो देखो 5th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शो दैट द सिग्नम फंक्शन। हमारे पास एक सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक। एफ दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 1। मतलब फंक्शंस की वैल्यू 1 होगी इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शंस की वैल्यू हमारी क्या आएगी 1। और अगर x 0 है तो हमारी फंक्शंस की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ 0। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ -1। और हमने इस फंक्शंस के बारे में क्या बताना है, दैट इज़ नाइदर 1 1, ना तो ये 1 1 है और नॉर ऑन टू, ना ही ये ऑन टू है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो फंक्शंस गिवन है दैट इज़ रियल नंबर टू रियल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास। फंक्शंस की वैल्यू 1 होगी इफ़ x ग्रेटर देन 0, फंक्शंस की वैल्यू 0 होगी इफ़ x इज इक्वल टू 0, और ये होगी -1 इफ़ x लेस देन 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1 1 स्टार्ट करते हैं 1 1 के लिए। तो अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर 1 1 के लिए वैसे क्या कंडीशंस होती है जब भी हम f ऑफ x1 और f ऑफ x2 फाइंड करते हैं। अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के बाद हमें x1 और x2 इक्वल मिल जाता है तो हमारा फंक्शंस किस प्रकार का होता है, 1 1 होता है। बट यहाँ पर हम वी कैन ऑब्जर्व दैट हम कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं रेंज से। वी कैन ऑब्जर्व दैट f ऑफ 1, मान लेते हैं इसको हमने f ऑफ x1 ले लिया, f ऑफ 1 लिए तो हमारे नंबर कितना आएगा, जो हमारा इसका फंक्शंस की वैल्यू आएगी दैट इज़ 1। f ऑफ 1 पर हमारा क्या फंक्शंस मिलेगा, हमें 1। क्यों, देखो कह रहा है ना यहाँ पर अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज़ 1। ओके, सेम इसी प्रकार से अगर जब हम f ऑफ 2 लेते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। और यहाँ पर देखो रेंज हमारी इक्वल है, बट यहाँ पर x1 और x2 मतलब 1 नॉट इक्वलेंट टू 2, x1 नॉट इक्वलेंट टू x2, ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1। हमारा फंक्शंस कैसा है, 1 1 नहीं है। ओके, एक तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। एक दूसरा देखो डायग्राम के मेथड से भी, ये मान लेते हैं हमारा A सेट दिया हुआ है और यहाँ पर है B, और इसके अंदर आपको पता है कौन सा एलिमेंट है, रियल नंबर्स दे रखे हैं। तो मैं डायरेक्ट रियल नंबर ही लिख देता हूँ। रियल नंबर में आपको पता है कि कौन कौन से नंबर आते हैं। रियल नंबर के अंदर सभी नंबर्स आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स के नंबर। ओके, इसके अंदर भी हमारे पास क्या दिए हुए रियल नंबर्स है, बट यहाँ पर मैं -1 0 और 1 को लिख लेता हूँ। बाकी आपको पता है इसके अलावा भी काफ़ी सारे नंबर हैं और सेम नंबर इधर भी हैं। तो मान लेते हैं इधर से यहाँ पर हमारे पास नंबर दिया हुआ है दैट इज़ -3। चलो मैं कुछ नंबर ही लिख देता हूँ इधर भी। इनको इरेज करके इसके प्लेस पे कुछ 2-3 नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिए जैसे कि हम लोगों ने -2 -1 0 1 और 2। अब एक बात बताओ मेरे से, इन्होंने बोला कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसकी इमेज हमें क्या मिलेगी, मतलब उसका जो फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसकी वो किससे कनेक्ट होगा, दैट इज़ कनेक्टेड टू 1। ओके, अगर 1 है ये भी किससे कनेक्ट होगा, 1 से कनेक्ट होगा, बिकॉज 1 ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे एक नंबर है 3 तो 3 भी किससे कनेक्ट होगा, 1 से कनेक्ट होगा। तो लेकिन 1 1 की क्या डेफिनेशन होती है कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ ए डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। मतलब डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट्स है सबकी कोडोमेन में एक अलग इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पर तो 1 की 2 की 3 की, उसके अलावा जो भी पॉजिटिव नंबर्स है आपको पता है सभी की क्या इमेज रहेगी, 1 रहेगी। और 0 की इमेज क्या होगी यहाँ पर, मतलब 0 किससे कनेक्टेड होगा, 0 से। और जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं चाहे -3 -2 -1 जो भी नंबर्स हैं उन सब की इमेज क्या होगी, दैट इज़ -1। ओके, तो इसलिए भी आप लिख सकते हो कि 1 2 एंड 3 ओके elements in domain that is 1 2 and 3 have same image in codomain that is 1, hence function f is not 1 1। यहाँ से इस तरीके से भी आप लिख सकते हो अगर वो चीज़ें आपको समझ नहीं आती है तो। आपको जो भी मेथड आपको समझ में आता है, अगर आप डायग्राम से कर सकते हो इस तरीके से ड्रॉ करके, तो बता सकते हो कि 1 and 2 are elements in domain have same image that is 1 in codomain। कोडोमेन के अंदर उन सभी की क्या है, एक ही इमेज है, वो क्या है 1। इसलिए हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। ओके,
तो नोट 1 1 हो गया चेक। अब हम इसको ऑन टू और चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर 1 1 के लिए आप कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। तो जो मैंने यहाँ पर किया था ना, ये भी मैंने वही चीज़ लिखी है। जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शंस 1 लिखा था, अब मैंने 1 को जब मैंने लिखा तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। मतलब एफ ऑफ 1 क्या हमारा आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर भी देखो एफ ऑफ 1 क्या है, 1 है। वही चीज़ मैंने वहाँ पर लिखी थी। एफ ऑफ 2 जब हमने लिखा तो एफ ऑफ 2 क्या मिला, यहाँ पे अगेन 1 मिला, तो एफ ऑफ 2 हमारा फिर 1 मिल रहा था उस चीज़ से। तो वो डायग्राम में आप देख लो जी, आप इस प्रकार से लिख लो, जो आपको समझ में आता है, जैसी चीज़ें आपको समझ में आती है उस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, लेकिन 1 और 2 यहाँ पर इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पर 1 अलग नंबर है, 2 अलग नंबर है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब x1 नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, नॉट 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर सकते हो यहाँ से चीज़ों को। 4 ऑन टू के लिए देखो। अब आप एक बात बताओ, जैसे कि हमारा ये a है और ये b है, इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी नंबर्स रखे, कुछ रियल नंबर्स थे, अभी लिखे थे मैंने यहाँ पर, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं। तो इसमें एक नंबर है -2 -3, उसके अलावा और नीचे भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं। तो अब आप एक बात बताओ मेरे से कि जो -2 है वो इसके अंदर तो आपको दिखने को मिल रहा है। मैं सिर्फ एक नंबर लेके बता रहा हूँ। आप -3 -2 उसके अलावा जो मर्जी आप नंबर ले सकते हो। आप ये मत बोलना मेरे से आपने -4 क्यों नहीं लिया, -3 क्यों नहीं लिया, पॉजिटिव के अंदर कोई नंबर दे रखा है वो क्यों नहीं लिया, 2 या 3। ओके, अब एक बात बताओ, इसके अंदर -2 दे रखा है, क्या इधर डोमेन में ऐसा कोई नंबर है जिसको जब हम फंक्शंस में निकालते हैं तो हमारा रिजल्ट हमें, मतलब वो नंबर 2 से कनेक्ट हो जाएगा, -2 से कनेक्ट हो जाएगा? है कोई ऐसा नंबर इसके अंदर जो -2 से कनेक्ट हो जाएगा? अभी जो मैंने दिखाया था आप लोगों को कि इधर अगर कोई भी नंबर दे रखा है वो किससे कनेक्ट हो गया, तो -1 से, 0 से या 1 से। क्यों, हमारा फंक्शन ये बोल रहा है कि अगर 0 से बड़ा नंबर है तो सभी के अंदर एक ही रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ 1। मतलब ये 0 है और 0 के नीचे जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं ये सभी किससे कनेक्ट होंगे, सभी के सभी किससे कनेक्ट होंगे, इस 1 से कनेक्ट होंगे। और 0 किससे कनेक्ट होगा, 0 से कनेक्ट होगा, और जो नेगेटिव के जितने भी नंबर आएंगे, मतलब 0 के ऊपर जो भी नंबर है वो सब किससे कनेक्ट होंगे, दैट इज़ -1। मतलब उन सभी की इमेज क्या होगी, -1। सिंपल भाषा में बात करता हूँ यार, बिल्कुल वो मतलब किससे कनेक्टेड होंगे, किससे जुड़ेंगे, नेगेटिव नंबर -1 से जुड़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब हमारा फंक्शन हमारे से बोल रहा है कि जो भी 0 से बड़े नंबर हैं वो 1 से कनेक्टेड होंगे, 0 0 से कनेक्टेड होगा, और नेगेटिव नंबर -1 से कनेक्टेड होंगे। इसका मतलब जो -2 है उसकी इमेज, उसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर हमें मिलेगी नहीं। मतलब डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट ही हमें नहीं मिलेगा कि जब उसको जब उसका फंक्शन निकालेंगे तो हमें जो हमारा वो नंबर है, मतलब हमें -2 मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, वी कैन ऑब्जर्व दैट -2 बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन। -2 बिलोंग्स टू R, -2 क्या है, रियल नंबर में बिलोंग करता है, और वो कहाँ पे है, कोडोमेन के अंदर है। वी कैन ऑब्जर्व दैट -2 बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर does not exist any element in domain, there does not exist any element in domain such that, जिसके लिए जो हमारा फंक्शन है such that f of x इक्वलेंट टू हमें -2 मिल जाए। ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है हमारे डोमेन के अंदर, जब इसको हम फंक्शन में पुट करें तो हमें -2 मिल जाए। यही लिखा है मैंने यहाँ पर, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन। डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू -2 मिले हमें। हैंस फंक्शन f इज नॉट ऑन टू। कैसा है, नॉट ऑन टू है। ओके, सो आवर फंक्शन इज, हैंस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू हो गया। अभी नाइदर हमने प्रूव किया था कि 1 1 भी नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है, तो लिख देंगे हैंस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, नेक्स्ट हमारा देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो हमारे पास दिया हुआ है, लेट ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 4 5 6 एंड 7, एंड फंक्शंस दे रखा है 1 4 2 5 3 6, बी ए फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शंस दे रखा है ए टू बी, शो दैट फंक्शन इज 1 1। फंक्शन कैसा है, 1 1 है। देखो अब यहाँ पर फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया है, ए टू बी तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी, और ए और बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है वो भी लिख लेते हैं। ए में एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 एंड 3, और बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं हमारे पास, बी के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 4 5 6 एंड 7।
और हमारा जो फंक्शन है वो कह रहा है कि 1 इज़ कनेक्टेड टू 4, 2 इज़ कनेक्टेड टू 5 एंड 3 इज़ कनेक्टेड टू 6। देखो फंक्शन ये कह रहा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ दोबारा नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था इसलिए, बट अगर आप लिखना चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो कि सेट ए के अंदर ए में हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज़ 1 2 एंड 3, बी में क्या क्या दिया हुआ है अगेन 4 5 6 एंड 7, और फंक्शन हमारे पास किससे कनेक्टेड दिया हुआ है, 1 किससे कनेक्टेड है 4 से, 2 किससे कनेक्टेड है 5 से, और 3 किससे कनेक्टेड है 6 से। ओके मतलब 3 की इमेज क्या है 6 कोडोमेन के अंदर। तो ये चीज़ मैंने डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर दिया आप लोगों के लिए। अब फंक्शन हमारे से क्या बोल रहा है कि फंक्शन कैसा है हमारा 1 1 है। अब डायग्राम देख के बता सकते हो कि आपको पता है 1 1 की क्या कंडीशंस होती है कि डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। कहाँ पर, कोडोमेन के अंदर। देखो सबकी डिफरेंट इमेज है। 1 की क्या इमेज है 4, 2 की क्या इमेज है 5, 3 की क्या इमेज है 6, और सभी के सभी एलिमेंट्स की है, 1 की भी है 2 की 3 की, कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं है डोमेन के अंदर, सभी की इमेज बन रही है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। तो अब लिखो यहाँ पर f(1) कितना है 4, f(2) कितना है दैट इज़ 5 एंड f(3) कितना है दैट इज़ 6। ओके, it is seen that every element in domain has different image in codomain। डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है, सभी के सभी एलिमेंट्स की कोडोमेन के अंदर एक डिफरेंट इमेज है। हैंस फंक्शन f इज 1 1। हमारा फंक्शन कैसा है 1 1 फंक्शन है। ओके, और हम लोगों ने क्या प्रूव करना था, यही शो करना था कि फंक्शन कैसा है 1 1 है। आप डायग्राम देख भी काफ़ी आसानी से बता सकते हो, काफ़ी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। 7 में कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शंस इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। हमने बताना है कि फंक्शंस 1 1 है या फिर ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है। जस्टिफाई योर आंसर। चलो दो पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर, तो पहले हमारा फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट में फंक्शंस दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर। देखो रियल टू रियल दिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज 3 - 4x। 3 - 4x। इनको मैं लास्ट के अंदर आपको डायग्राम से बताऊंगा, बट ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको आप एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 अप्लाई करके करो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं उससे। ठीक है, तो 4 1 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 1 के लिए क्या कंडीशंस होती है आपको पता है कि एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के इक्वल जब हम रखते हैं, तो अगर x1 x2 मिल जाता है तो हमारा फंक्शन कैसा होता है 1 1 फंक्शन होता है। पुट कर देते हैं फंक्शन के अंदर, ये हो जाएगा 3 - 4x1 इक्वलेंट टू 3 - 4x2। ओके, अभी 3 इधर प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन सिंपल होती है। आई थिंक आपको पता होना चाहिए तो किस प्रकार से कैंसिल आउट होता है, क्योंकि 3 इधर प्लस का, उधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, और 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये बच गया -4x1 और इधर बच गया इक्वलेंट टू -4x2। माइनस से माइनस अगेन कैंसिल आउट हो गया, और देखो 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया x1 इक्वलेंट टू x2। तो हमारा x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 के इक्वल आ गया। तो हैंस फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन कैसा हो गया हमारा 1 1 हो गया। ओके, यही तो कंडीशन होती है ना, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल रख के देखते हैं। अगर x1 इक्वलेंट टू x2 मिल जाता है तो हमारा फंक्शन कैसा है 1 1 है, और हमें x1 इक्वलेंट टू x2 मिल गया तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, दैट इज 1 1। अब हम नेक्स्ट ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए आपको पता है कि क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वलेंट टू वाई होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वलेंट टू वाई। वैसे जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन का वीडियो जो हमारा था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इसको अप्लाई मत करना, इस जो ऑन टू फंक्शन होता है उसको आप डायग्राम की हेल्प से आसानी से चेक कर सकते हो। बट अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो मैं इस मेथड से भी आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आप इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वलेंट टू वाई, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा 3 - 4x। तो 3 - 4x इज इक्वलेंट टू वाई। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा -4x, और ये किधर उधर जाके
-3 हो जाएगा। अब माइनस को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 3 - y। अब x को रख लेते हैं, बाकी 4 उसके अपॉन में चला जाएगा, 3 - y अपॉन 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 - y अपॉन 4। मैं यहाँ लिख देता हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - y अपॉन 4। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस x की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देता हूँ अगेन। तो f ऑफ x के अंदर मैं पुट कर देता हूँ इस वैल्यू को। f ऑफ x क्या दिया हुआ है, 3 - 4x। तो x की इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ, 3 - y अपॉन 4। इसमें रख दिया, सेम इसके अंदर भी रख देंगे, 3 - 4 मल्टीप्लाई 3 - y अपॉन 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बच गया, 3 माइनस, इधर बच गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 और प्लस y, -3 + 3 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, y। ये देखो क्या आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू y। और यही तो हमें चाहिए था। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू y मिल जाता है हमें सोल्व करने के बाद, तो हमारा फंक्शन कैसा है, दैट इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। ओके, अब इसको हम एक डायग्राम्स की हेल्प से देखते हैं। आप लिख सकते हो लास्ट के अंदर, फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, हैंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी फंक्शन इज कैसा है, बाइजेक्टिव है। जब फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो हैंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, अब देखो, अब इसको मैं डायग्राम्स की हेल्प से भी थोड़ा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें, ताकि क्लियर हो जाएं कि चल क्या रहा है इसके अंदर। हमारे पास मान लेते हैं a दिया हुआ है, रियल नंबर। तो रियल नंबर आप लिख लेना, आपको पता है क्या नंबर होते हैं, मैं बस डॉटी डॉटी लगा देता हूँ। b के अंदर अगेन रियल नंबर दे रखे हैं, -3 -2 -1 0 1 2। ओके, अब जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है दैट इज़ 3। मैं फर्स्ट क्वेश्चन है उसी को डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगेन। फंक्शन दिया हुआ 3 - 4x। ओके, अब एक बात बताओ मेरे से, कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर आपको पता है इतने सारे नंबर्स होते हैं अनलिमिटेड, पॉजिटिव के नंबर्स भी होते हैं, इधर देखो नेगेटिव के हैं, इधर पॉजिटिव के हैं, बीच में 0 भी आएगा, और इनके बीच में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स के नंबर भी हैं, 1.1 1.5 1.2, जो भी पॉइंट्स के नंबर है वो सभी इन रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो अब आप एक बात बताओ, फंक्शंस के अंदर मैं अगर कोई नंबर यहाँ से उठाता हूँ डोमेन से और उसको इस फंक्शन में अप्लाई करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई नंबर आपको इधर मिलेगा। भाई कोई ना कोई नंबर तो मिलेगा आपको इधर। इसमें पॉजिटिव नंबर भी आपको मिलेगा, नेगेटिव नंबर भी मिलेंगे। इस फंक्शंस में जब हम कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें पॉजिटिव नंबर भी मिलेगा और नेगेटिव नंबर भी मिलेंगे, और 0 भी मिल सकता है, कहीं ना कहीं मिल सकता है। क्या मतलब, मिलेगा किसी न किसी नंबर के ऊपर। ओके, तो कहने का मतलब है कि सभी नंबर डोमेन के किसी न किसी नंबर से तो कनेक्टेड होंगे, जाहिर सी बात है। अब किससे कनेक्टेड होना है, अब हम नहीं फाइंड करेंगे। क्यों नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो जो रियल नंबर से रियल नंबर दे रखे हैं ना, तो रियल नंबर के अंदर आपको पता है अनलिमिटेड नंबर है इसके अंदर। आप किस किस को कैलकुलेट कर सकते हो निकाल के। अब 0 और 1 के बीच में आप मान के चलो पॉइंट्स में दुनिया भर के नंबर हैं, 1 और 2 के बीच में पॉइंट्स में अनलिमिटेड नंबर्स हैं। आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि बस हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या इस फंक्शन में रखने के बाद हमें कोई नेगेटिव नंबर मिल रहा है। बिल्कुल, अगर नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं तो नेगेटिव के सारे नंबर जाहिर सी बात है कवर हो जाएंगे किसी न किसी नंबर से। 0 मिल रहा है, बिल्कुल 0 भी मिल रहा है, और पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, पॉजिटिव भी मिल रहे हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट उससे कवर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ओके, 1 1 क्यों हो गया, क्योंकि सभी नंबर जो डोमेन के अंदर है वो किसी न किसी नंबर से कनेक्टेड है, और किसी न किसी डिफरेंट नंबर से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशंस दे रखी है उसमें जब हम एक नंबर पुट करेंगे तो हमें कोई ना कोई हर बार डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। आप इसके अंदर 1.1 पुट करोगे तो हमें रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा, 1.2 पुट करोगे तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, मतलब उसकी एक डिफरेंट इमेज मिलेगी। क्लियर है ना। सेम इसी प्रकार से अब हम बात, तो 1 1 तो हमारा हो गया इस प्रकार से। जब हम ऑन टू चेक करते हैं तो जाहिर सी बात है जो कोर डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी किसी न किसी की प्री इमेज होगी, उनकी मतलब कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन के अंदर आपको मिलेगी। क्योंकि वही बात है, देखो रियल नंबर्स में अनलिमिटेड नंबर है, हम किसी की कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट इतना जाहिर है किसी न किसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं तो उनकी प्री इमेज उसके अंदर, मतलब कोई ना कोई तो प्री इमेज डोमेन के अंदर उनकी एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, फंक्शन कैसा है हमारा, ऑन टू है। तो इन फंक्शंस को हम चेक तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा f ऑफ x1 f ऑफ x2 अप्लाई करके देखते हैं, और f ऑफ x इक्वल टू y ऑन टू फंक्शंस के लिए हम चेक करते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप f ऑफ x इज इक्वल टू y का अगर ये मेथड अप्लाई करके देख सकते हो तो आप कर सकते हो। ओके।
बाकी अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप ये डायग्राम बना के कनेक्ट करके दिखा दो और लिख दो उसके अंदर कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन डोमेन हैंस फंक्शन इज ऑन टू। ओके, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये डायग्राम बना के लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन डोमेन हैंस फंक्शन इज ऑन टू। हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेवन्थ का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, फंक्शंस दिया हुआ है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स कितना है, ये एक्स की पावर 2 है, मतलब एक्स स्क्वेयर है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो 1 1 के लिए हम क्या चेक करेंगे भाई, 1 1 के लिए आपको पता है क्या होता है एफ ऑफ एक्स 1। अब ये क्वेश्चन जो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो इसमें सिर्फ 1 ऐड कर दिया। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है ना उसमें दिया हुआ था फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लिख दिया। कोई खास डिफरेंस नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट ठीक है क्यों नहीं पड़ेगा भी दिखाता हूँ। एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 हम पुट करते हैं इसके अंदर, तो जैसे ही फंक्शन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स 2 का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ओके, इधर क्या बच गया x1 का स्क्वायर और इधर क्या बच गया x2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। ये चीज़ तो मैंने डिस्कस की थी ना सेकंड क्वेश्चन के अंदर, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको। तो x1 किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस x2 के बराबर। और हमारे पास फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर टू रियल नंबर। और रियल नंबर में तो आपको पता है नेगेटिव नंबर भी होते हैं। अगर ये नेचुरल नंबर होता ना यहाँ पर तो ये 1 1 हो जाता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होते, इसलिए x1 इक्वल टू x2 मिलता है ओनली, हमें नेगेटिव का नहीं मिलता यहाँ पर। बट रियल नंबर है तो यहाँ पर प्लस का भी मिलेगा, मतलब x1 इक्वल टू x2 भी होगा और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी होगा। तो इस वजह से x1 हमारा नॉट इक्वल टू x2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर में तो मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आता है, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी तो मिल रहा है ना हमें। तो x1 इक्वल टू x2 कैसे होगा, तो हो जाएगा x1 नॉट इक्वल टू x2। तो लिख दो यहाँ पर हैंस फंक्शन इज नोट 1 1। हमारा फंक्शन कैसा है, नोट 1 1 है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑन टू की। देखो ऑन टू के अंदर अब आप बताओ मेरे से, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वेयर जब आपको पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हमेशा कैसी टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है। कोई भी नेगेटिव नंबर इसके अंदर रख के देख लो आप। हम मान लेते हैं मैंने इसके अंदर रखा -2, 1 प्लस -2 का स्क्वेयर, क्या रिजल्ट मिला मुझे, 1 प्लस ये हो गया 4, 1 प्लस 4 क्या मिला हमें 5। ओके, अब मैं इसके अंदर अगर, तो कहने का मतलब है जो स्क्वायर की टर्म होती है ना उसके अंदर आप चाहे कोई भी नेगेटिव का नंबर रखोगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। मतलब नेगेटिव नंबर हमें कभी मिलेगा ही नहीं। और हमारी इसको मैं देखते हैं उसकी हेल्प से समझते हैं, थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूँ। ये है ए और इधर है बी। इसके अंदर आपको पता है नेगेटिव नंबर में मिलेंगे -2 -3 0, और इधर आपको पता है रियल नंबर है सेम। तो यहाँ पर जो -2 है ना, ये इसकी प्री इमेज यहाँ पर आपको डोमेन में नहीं मिलेगी कोई भी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हमारा फंक्शंस दे रखा है उससे हमेशा हमें दूसरा रिजल्ट जो भी मिलेगा हमें, वो रिजल्ट ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो सब कहीं ना कहीं 0 से नीचे जाकर कनेक्टेड होंगे। मतलब जो उनकी इमेज मिलेगी हमें वो कोई ना कोई पॉजिटिव इमेज मिलेगी। नेगेटिव कोई सी भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट की जो इमेज है वो नेगेटिव नंबर नहीं होगी। इसलिए हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अब आपने लिखना कैसे, ये तो था समझने के लिए। अब आपने ऑन टू के अंदर लिखना क्या है, देखो लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ आप वही चीज़ लिख सकते हो जो अभी तक बार बार मैं आगे कर रहा हूँ रिपीट। -2 बिलोंग्स टू आर, -2 रियल नंबर में बिलोंग करता है। वी नो दैट, आगे लिख दो वी नो दैट -2 बिलोंग्स टू आर इन कोडोमेन, कि -2 कोडोमेन में एग्जिस्ट करता है। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू -2, जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है हमें -2 रिजल्ट दे। ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए हमारा फंक्शन हमें -2 रिजल्ट दे। आप नीचे एक लाइन और लिख दो, बिकॉज जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है f ऑफ x
इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स जो रियल नंबर है उसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा फंक्शन का भी नेगेटिव रिजल्ट तो हमें देगा ही नहीं ना। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हमें, जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो हमें -2 रिजल्ट दे, बिकॉज जो हमारा फंक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप लिख दो हैंस फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू, कैसा है, नॉट ऑन टू है। ओके बस हो गया हमारा। तो हैंस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके तो ये था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है उसको। तो अभी जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जो 7 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं वो लगभग थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे और मिलते जुलते क्वेश्चन थे। ये थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। वैसे इजी है, मैं नहीं कह रहा हूँ डिफ़िकल्ट है आसान, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस पर थोड़ा सा स्लो मोशन में करेंगे, आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट ए एंड बी बी सेट्स, ये दो सेट है हमारे पास ए और बी। शो दैट, एक फंक्शंस दे रखा है ए टू बी एंड बी टू ए सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। हमने क्या करना है, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है। देखो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, ए मल्टीप्लाई बी, दैट इज़ क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके तो मैं क्या कर लेता हूँ, दो हमारे पास इन्होंने क्या दिए, सेट्स दे रखे हैं ए और बी, तो हम सेट्स ले लेते हैं। पहले ए सेट्स, इसमें हमने एलिमेंट रख लिए A1 A2। ओके एक है सेट हमारा B जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, B1 एंड B2। ओके अब हमने क्या करनी है, इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, A कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं A मल्टीप्लाई B। ओके तो क्या हो जाएगा, A की करेंगे B1 से तो क्या हो जाएगा, A1 B1 A1 B1, फिर A1 B2 A1 B2, फिर B1 की A2 की करेंगे तो A2 B1 A2 B1 एंड सेम एज A2 B2। ओके तो ये क्या हो गई हमारी, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई, A मल्टीप्लाई B, A क्रॉस B। सेम इसी प्रकार से B क्रॉस A भी कर लेते हैं। अब B क्रॉस A भी कर लो, इसका क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। तो B क्रॉस A करेंगे तो B पहले आ जाएगा, इस बार क्या आ जाएगा, B1 A1 B1 A1 B2, फिर क्या आ जाएगा, B1 A2 B1 A2, फिर क्या करेंगे, किसकी करेंगे, B2 की, तो B2 A1 B2 A1 एंड B2 A2 B2 A2। ओके तो ये थी, यहाँ तक तो हमने क्या किया है, एक क्रॉस B और B क्रॉस A, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट की है। ओके ऐसा कुछ हमने एक्स्ट्रा अलग काम नहीं किया जो आप लोगों को समझ में ना आए। आफ्टर दैट हम क्या कर लेते हैं, इसका एक फंक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास। ओके जैसे फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, A क्रॉस B से B क्रॉस A तक। ओके तो मैं एक फंक्शन डायग्राम बना लेता हूँ एक, उससे चीज़ें ना थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाती है। इधर क्या है हमारे पास, A क्रॉस B एंड इधर क्या है, B क्रॉस A। ओके इसके जो एलिमेंट है मैं उनको लिख देता हूँ यहाँ पर, 4 एलिमेंट है हमारे पास, आपको दिख रहे हैं ये। ओके इन चारों एलिमेंट्स को मैं लिख देता हूँ। तो थोड़ा सा ना डायग्राम को बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट्स जो इसके हैं वो उनका साइज थोड़ा बड़ा है। तो इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ इस डायग्राम को ना। ये हो गया A क्रॉस B का एंड ये हो गया B क्रॉस A का। अब देखो इसके जो एलिमेंट्स है उसको यहाँ रख देते हैं, A1 B1 A1 B2 and A2 B1 A2 B1 and A2 B2। ओके सेम एज जो B क्रॉस A के एलिमेंट्स है उसको इसमें रख देते हैं, B1 A1 B1 A2 B2 A1 एंड B2 A2। ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर है। कुछ ऐसा हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है जो आप लोगों को आई थिंक समझ ना आए। सिर्फ हमने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट किया है, A क्रॉस B का और B क्रॉस A का। आफ्टर दैट इसको फंक्शंस के अंदर मतलब डायग्राम के अंदर लिखा है। यहाँ तक सिर्फ इतना सिंपल काम किया हम लोगों ने। अब देखो हमारे पास फंक्शंस क्या दिया हुआ है, फंक्शंस दिया हुआ है दैट इज एफ ऑफ
ए बी इक्वलेंट टू जो उसका रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलेगा हमें, बी ए। मतलब फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ए बी, जो उसका रिजल्ट मिलता है हमें क्या मिल रहा है, बी ए। मतलब उसका जस्ट रिवर्स करके मिल रहा है। कहने का मतलब है जो नंबर पीछे है वो आगे आ जाएगा और जो आगे दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास दे दिया एक नंबर 1 5, तो जिसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 5 1। 5 क्या होगा, आगे आ जाएगा और 1 पीछे चला जाएगा। सेम है जो आप और भी कोई एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने रखा है यहाँ पर 2 3, तो इसका क्या मिलेगा हम लोगों को 3 2। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे फंक्शंस का क्या मतलब है हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखो आप कि जो डोमेन के अंदर हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं, मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट हैं, जब इसको हम फंक्शंस के अंदर डालते हैं a1 b1 को, तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को, जस्ट रिवर्स करके, मतलब b1 आगे आ जाएगा और a1 पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये है b1 a1, तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सेम एज a1 b2, तो जब इसको फंक्शन में डालेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर b2 a1 यहाँ पर है, देखो b2 a1, ये रहा यहाँ पर b2 a1। सेम एज a1 a2 b1 है, जब इसका रिवर्स करेंगे तो b1 a2 आ जाएगा, ये रहा यहाँ पर b1 a2। और ये क्या है a2 b2, ये इसका जब रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा b2 a2, देखो यहाँ पर है b2 a2। तो डायग्राम बन गया हमारा यहाँ तक। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, दो सेट्स रखे थे ए बी, उनकी प्रोडक्ट की थी ए क्रॉस बी क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आफ्टर दैट हम लोगों ने उसको क्या किया, डायग्राम के अंदर रखा, और जो हमारा फंक्शन हमारे पास दे रखा था हमने उस फंक्शंस को उसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। फंक्शन हमारा क्या कह रहा है कि जो भी हमारे पास नंबर दे रखे हैं, जैसे ए बी दिया हुआ है, एलिमेंट्स दे रखे हैं, उन एलिमेंट्स का हमें क्या मिलेंगे, रिवर्स होके मिलते हैं। उसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा, रिवर्स होके, मतलब बी आगे आ जाएगा और ए पीछे चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, जैसे जो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं उसको हमने कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो देखो आप, अब हम चेक करते हैं 1 1 फंक्शन हमारा, क्या चेक करेंगे 1 1। तो इतना काम हो गया अभी तक हमारा। अब हम अपने 1 1 2 पे आते हैं। तो 1 1 की आपको पता है क्या कंडीशन होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट दे रखे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ डिफरेंट क्या होनी चाहिए, इमेज इन कोडोमेन। उनकी एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। तो यहाँ पर देखो आप, सभी एलिमेंट्स की क्या एक डिफरेंट इमेज है, कहाँ पर, कोडोमेन के अंदर। इसकी एक डिफरेंट इमेज है ये वाली, इस नंबर की क्या है, इस एलिमेंट की ये डिफरेंट इमेज है, इसकी ये इमेज है और इसकी ये इमेज है। तो डायग्राम की हेल्प से हम इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं कि डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट दे रखे हैं सभी की क्या एक डिस्टिंक्ट या फिर एक डिफरेंट इमेज है, कहाँ पर, कोडोमेन के अंदर। ओके, तो इसलिए हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा एवरी एलिमेंट इन डोमेन, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ ए डिफरेंट या फिर एक डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर क्या है, उसकी एक डिफरेंट या फिर एक डिस्टिंक्ट इमेज है। ओके, हैंस फंक्शन एफ इज कैसा है, हमारा फंक्शन कैसा है 1 1, डिफरेंट इमेज है सभी एलिमेंट्स की, इसलिए हमारा फंक्शन कैसा है 1 1 है। तो हमारा 1 1 तो हो गया प्रूव। अब हम चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर लिख देता हूँ, उसे थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं इरेज नहीं करना चाहता चीज़ों को। ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शंस की क्या कंडीशन होती है, ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि जो कोडोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब देखो सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी 4 एलिमेंट्स हैं, चारों की कोई ना कोई प्री इमेज क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पर, डोमेन के अंदर। इसकी ये प्री इमेज है, अब जस्ट आपने रिवर्स देखना है, इसकी ये प्री इमेज है, इसकी ये प्री इमेज है, यहाँ पर इस नंबर की ये प्री इमेज है, इस नंबर की ये प्री इमेज है। तो एक तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट, जस्ट उसका रिवर्स करके, इन कोडोमेन हैज़ ए प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन के अंदर क्या है, उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। हैंस फंक्शन एफ इज ऑन टू, हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। एक तो आप ये लिख सकते हो। दूसरा आप कैसे चेक कर सकते हो, ऑन टू की कंडीशन मैंने बताई थी आप लोगों को कि ऑन टू में क्या होता है, रेंज और जो कोडोमेन है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेंज और कोडोमेन कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखो रेंज क्या है, अब आप लिख दो रेंज के अंदर एलिमेंट। ओके,
तो मैं इसको क्या लिखूँ, मैं इसको ना थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, 1 सेकेंड। देखो कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो तो हमारा फंक्शंस कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ऑन टू की एक कंडीशन तो मैंने ये बताई, आप ऐसे लिख सकते हो चीज़ों को, ओके। तो अभी आपका क्वेश्चन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन सेकेंड केस 1 सेकेंड, देखो अच्छा ये हमारा बॉक्स चला गया ना यहाँ से, कोई नहीं। देखो दूसरी कंडीशंस क्या होती है ऑन टू की, ऑन टू की कंडीशंस ये होती है कि जो रेंज होती है वो किसके इक्वल होती है, कोडोमेन के इक्वल होती है, ओके। तो आप एक काम करो, यहाँ से रेंज फाइंड कर लो। रेंज आपको दिख रही है, रेंज के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, जो एलिमेंट्स डोमेन के, कोडोमेन के जो एलिमेंट्स डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है वो किस में आते हैं, रेंज में। तो इसकी रेंज देखो, जो इसकी रेंज है और जो कोडोमेन है वो दोनों इक्वल है। अगर इसकी रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है तो भी हम क्या लिख सकते हैं, हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शंस है। हैंस फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शंस, ओके। अगर जब फंक्शन हमारा 1 1 भी है, 1 1 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो गया। जब फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला था इन्होंने, क्या प्रूव करना है हम लोगों ने, कि फंक्शन हमारा कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ओके। तो हो गया हमारा बाइजेक्टिव। तो इस वीडियो में हम इस 8 नंबर क्वेश्चन तक की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बचे हुए जो क्वेश्चन है मतलब 9, 10, 11, 12 उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और वीडियो को आगे शेयर कर दो यार, हो सके जितना हो सके। देखो चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब कर लो, उससे आपका बेनिफिट ये है कि जो भी मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ ताकि उसका नोटिफिकेशन वगैरह उसका आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ओके। साथ में जो बेल आइकन है ना उसको जरूर प्रेस कर लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।